हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे निफ्टी की। कल वीकली एक्सपायरी है। आइए देख लेते हैं कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं एक्सपायरी के लिए। लास्ट क्लोजिंग आज की 21,840 पे हमें देखने को मिली निफ्टी के चार्ट में। अभी यहाँ पे क्विकली हम लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। लेवल्स की बात करें अगर, तो दो रेजिस्टेंस हमारे पास सामने दिख रहे हैं। आज की जो प्राइस है 850 के आसपास यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिख रही है। उसके जस्ट ऊपर एक हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो कि प्राइस ऊपर से 2 बार 3 बार मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ था। अभी यहाँ पे आज भी एक बार हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया क्या, 21,925। इसको आप नोट करके रख लेंगे। सेकंड हमारे पास जो रेजिस्टेंस होने वाला है दैट विल बी इटसेल्फ अ राउंड नंबर 22,000। तो 22,000 का जो नंबर है दिस विल बी योर सेकंड रेजिस्टेंस। थर्ड रेजिस्टेंस हमारे पास जो है दैट विल बी ये वाला हाई। ये हाई कितना है? दिस हाई इज 22,117। तो ये अनदर एक रेजिस्टेंस होने वाला है। रेजिस्टेंस यहाँ पे काफी सारे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही फिलहाल थोड़ा सा नेगेटिव है। यहाँ पे आज जस्ट एक पुल बैक आया है। कल का जो ब्रेकडाउन था, कल की जो एक रैली थी नीचे की साइड पे, उसका 50% का हार्डली यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमें रेजिस्टेंस पे बार बार जाके हर्डल मिल रहा है, रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं, वहां से फॉल आ रहा है। तो जब तक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होंगे, एटलीस्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस, तब तक हम बाइंग के लिए अपना जो बायस है वो नहीं बनाएंगे। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट कहां पे है? डायरेक्टली हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आता है 21,725 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो यहां पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे देखेंगे तो आप 650 और 602 सपोर्ट और है। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो क्लोजिंग है उसके हिसाब से कहां ओपन होता है उस पर अगेन डिपेंड करेगा कल का जो ट्रेंड है। लेट्स से कि हम यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं थोड़ा सा, मींस कि आज की जो क्लोजिंग है 21,840 850, उससे यहाँ पे 30 पॉइंट ऊपर हम ओपन हो जाते हैं इस रेंज में। तो ये हमारे लिए एक बुलिश सिनेरियो होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे एक फ्लैग और पोल पैटर्न जैसा बना देगा। उसके बाद कल सेकंड हाफ में ब्रेकआउट की कोशिश करेगा ऊपर के साइड पे। आपको पता कब चलेगा? तो फर्स्ट हाफ में अगर गैप ओपन हुआ तो पहला आपको इंडिकेशन आ जाएगा कि यहाँ पे हम थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे आपको एक रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड मिल सकता है, इसको हम कैप्चर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे ओपन होगा, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। कंसोलिडेट करने के बाद 10 11 12 जब भी ये लेवल जो है ना 21,925 ये क्रॉस होगा, इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, तो हम सीधा लॉन्ग के लिए देखेंगे। यहां से पहला टारगेट 75.70 पॉइंट्स के आसपास होगा, जो कि 22,000 का राउंड नंबर है। अगर वो क्रॉस होता है तो फिर आपको पता है ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस डिस्कस किया है हमने, यहाँ पे ये अगेन एक टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा केस होगा कल के लिए। सेकंड केस क्या हो जाएगा? कल हम अगर गैप डाउन ओपन होते हैं, गैप डाउन एज इन कि यहां से 50 पॉइंट गैप डाउन 21,800 के नीचे नीचे ओपन होते हैं इधर कहीं पे, तो ये भी एक अच्छा सिनेरियो है। यहां भी अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके लेट्स से कि एक रेंज ब्रेक करता है, या फिर यहाँ पे 50-60 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद पहले जो कैंडल है ना वो नेगेटिव बना दे, कुछ इस तरीके का आपको प्राइस एक्शन दिखेगा ना। प्राइस ओपन होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट 2-3 कैंडल का जो लो है वो क्रॉस कर देगा, तो सीधा आपको इस केस में सेलिंग के लिए मौका मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये जो लो है इसको क्रॉस होने का वेट करें, आप इतना वेट नहीं कर पाओगे। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस फिर हो जाएगा आपके सामने, तो बीच में ही आप हाफ क्वांटिटी सेल के लिए डाल सकते हैं अपनी। उसके बाद जब ये क्रॉस करेगा तो धीरे धीरे क्वांटिटीज हम ऐड कर सकते हैं। जो आप क्वांटिटी यहां सेल करने वाले हो उसका अगेन जो आपका टारगेट होगा 50-60 पॉइंट का ही होगा, बिकॉज आपको दिख रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो यहां पे जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर इसको सेकंड हाफ में अगेन ब्रेक कर सकता है। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो सेंटीमेंट आपका क्लियर हो गया कि नेगेटिव है, बिकॉज बुलिश सेंटीमेंट में हम गैप डाउन नहीं ओपन होंगे। गैप डाउन ओपन होने के बाद सेंटीमेंट क्लियर हो गया, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है। तो हाफ क्वांटिटी जैसे यहाँ पे रेड कैंडल दिखती है 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस डाल के हम सेलिंग के लिए मार देंगे। सेकंड क्वांटिटी हमारी तब जाएगी जब हमारे पास 21,75 का ये जो लेवल है ना 21,725, इसके नीचे हम 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी का एडिशन हो जाएगा और स्टॉप लॉस आपका ट्रेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो केस हो गए। तीसरा केस फ्लैट का है। फ्लैट ओपनिंग में कोई ऑप्शन बाइंग के लिए एटलीस्ट सिनेरियो नहीं बनेगा। रीजन बीइंग कि यहाँ पे आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि प्राइस जब भी अपने दो स्विंग के बीच में फंस जाता है, एक स्विंग आपके सामने ये है, एक स्विंग ये है, तो दो स्विंग के बीच में प्राइस जब भी फंस जाता है ना, ना तो ऊपर जा पाएगा ना तो नीचे, दोनों साइड स्टॉप लॉस हिट करके परेशान करेगा। तो बीच में इग्नोर कर देना थोड़ा सा। ठीक है, जरूरी नहीं है यार हमेशा ट्रेड करना, आपको जब भी सेटअप मिले उस पर आप ट्रेड करके पैसे कमाना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।